इसी बीच खबर इटावा से आपको बता दें, इटावा से खबर सामने आ रही है। खबर इटावा से आपको बता दें, कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। किसान पर करीब 3 लाख रुपए का था कर्ज। कर्ज और ब्याज से किसान परिवार परेशान था। पत्नी 13 महीने की बच्ची के साथ की आत्महत्या। तो इटावा से खबर, कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखा जाए तो किसान की आत्महत्या की बात सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पर? तो संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। खबर इटावा से सामने आ रही है, जहां पर कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखा जाए तो करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था, जो जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर किसान परिवार ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है आपको? प्रमोद, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, ये पूरा मामला थाना सैफन क्षेत्र के अंतर्गत बैदई गांव का है, जहां पर एक किसान के समेत दो बच्चे, एक बच्ची और एक उनकी भाभी ने सुसाइड किया है। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो गांव के जो लोग थे, सूबेदार लोग, उनके द्वारा उस किसान को दारू का आदी बनाया गया। दारू पिला पिला कर उसके ऊपर कर्ज किया गया, जिस कारण से उसको आए दिन उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार उसमें थाने के अंदर सूचना भी दी गई, परंतु पुलिस की सुनवाई न होने के कारण से उसको आखिरी में यही सूझा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर 3 लाख के समथिंग का जो कर्जा हुआ है, उससे बचने के लिए उसने अपनी जो विधवा भाभी थी और अपनी एक 13 साल की मासूम बच्ची शिवी को कोल्ड ड्रिंक में विश्वास डाल करके उनको पिलाया है, जिसके कारण से उसकी मौके पर ही वहां पर मौत हो गई थी और उसकी जो भाभी है वो भी वहां तरफ से मौत हो गई थी। जबकि उसकी जो 13 साल की मासूम बच्ची है, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसको सैफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी आज सुबह करीब 6:30 के समथिंग उसकी मौत हो चुकी है। जिसके कारण से इटावा के एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो मामला संज्ञान में आया है, उसके सभी तत्वों की जानकारी करके निश्चित उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि 3 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी बिल्कुल। और प्रमोद, क्या जिस तरीके से देखा जाए तो किसान पर कर्ज की बात भी सामने आ रही है, तो जो लोग थे, क्या वो किसान पर दबाव बना रहे थे पैसे वापस करने का? और साथ ही क्या इसको लेकर के भी कुछ अपडेट मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों ने परेशान किया, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया? जी बिल्कुल, इस चीज को कह नहीं सकते, पर यही हकीकत है। क्योंकि पहले तो उसको शराब का आदी बनाया गया, उसके बाद जब उसकी आदी और उसको फ्री में उसको शराब अपनी दुकान से देते रहे, जिस कारण से उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया, जिस कारण अब उसके साथ में अवैध व्यवहार करने लगी, प्रताड़ित करने लगी। जहाँ जो वो मिलता था वहीं उसके साथ दुराचार किया जाता था। जबकि उसकी मासूम बच्ची के भी साथ जो गाने होते हैं गाँवों की भाषा में, उसको भी दिए गए। इस कारण से उसने अपनी भाभी समेत, अपनी भतीजी समेत उसने अपनी खुद को आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल। और प्रमोद, साथ ही देखा जाए तो जैसा आपने भी जानकारी दी कि किसान कई बार जो है पुलिस के पास भी गया मदद की गुहार लगाने, लेकिन पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दिया। क्या इस पर भी देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि पुलिस के पास भी किसान गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली? बहुत शुक्रिया।